मोदी जी और इंदिरा जी में किसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेंगे? मैं इंदिरा जी को बहुत सारे मुद्दों में बहुत बेहतर मानता हूँ। जैसे पहला, जब वो पावर में आई, मैं उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, एंड शी इमीडिएटली टर्न्स इनटू अ लीडर। मोदी जी का तो अभी एनालिसिस होना बाकी है। मोदी जी और इंदिरा जी में देश या हिस्ट्री किसे बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर याद रखेगी? मोदी जी का तो अभी एनालिसिस होना बाकी है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की तो एनालिसिस हो ही चुकी है। द ऑटोमोबाइल आपकी नज़र में कौन ज़्यादा बेहतर है? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कौन ज़्यादा टाइट शासक है, बेहतर प्रधानमंत्री आप किसे मानते हो दोनों में? मैं इंदिरा जी को बहुत सारे मुद्दों में बहुत बेहतर मानता हूँ। जैसे पहला, जब वो पावर में आई, मैं उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। मोरारजी देसाई और के कामराज ग्रुप, नॉर्थ और साउथ साइड ग्रुप कर में दिया था भी झगड़ा चल रहा था, और कामराज साहब को लगा, क्योंकि कामराज साहब का इतना होल्ड था ऑर्गेनाइजेशन पर, तो कामराज साहब को लगा कि शी विल बी अ वेरी गुड पपेट। मतलब अपने विरोधियों को ऑ करना, सरप्राइज देना, ये एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का सूचक होता है। और कामराज साहब इंदिरा जी को गद्दी पर बिठाते हैं, एंड शी इमीडिएटली टर्न्स इनटू अ लीडर। हर आदमी वाइप आउट होता है। सलाम है इस बात को। सही बात। जिस आदमी ने 3 आदमी को किंग मेकर बन के पीएम बना दिया, करेक्ट, उस आदमी को उन्होंने सरप्राइज कर दिया। एग्जैक्टली। दूसरी घटना जो है, अमेरिका वार्निंग दे रहा है इंदिरा गांधी को। मतलब एकदम निक्सन कह रहा है, चुड़ैल इंदिरा गांधी को वार्निंग दे रहा है कि अगर बांग्ला ईस्टर्न पाकिस्तान में कुछ भी हुआ तो यू शुड बी रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। बोली हमसे क्या मतलब, हम तो जानते हैं बांग्लादेश में कुछ हो रहा है क्या। और मुक्ति वाहिनी ने एक देश बना दिया पाकिस्तान, पूरी दुनिया देखती रह गई। इसको बोलते हैं स्टेट्समैनशिप, कि आप शांति से ऐसे बैठे हो और कांड पे कांड हुए जा रहे। आप कह रहे हो क्या हो रहा भैया, बोले मैं तो ध्यान में हूं। तो शी वॉज अ ग्रेट लीडर, नो डाउट। कांड का जिक्र हुआ है, मिर्जापुर या गैंग्स ऑफ वासेपुर? मिर्जापुर एक बड़ी प्यारी कहानी है, बहुत प्यारी। उसमें कहानी में जो किरदार है, इसको मैं कहता हूँ स्टडी लर्निंग बाय सीइंग। मैं इस कॉन्सेप्ट पर बहुत जोर देता हूँ। उस सीरीज को कोई देखेगा तो अगर किसी को राइज करना है जीवन में, तो उसको त्रिपाठी अखंडानंद से बहुत कुछ सीखना चाहिए। धैर्य सीखना चाहिए, डिसीजन सीखना चाहिए, बिहेवियर सीखना चाहिए, ह्यूमन जजमेंट। मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ना, जैसे गुड्डू मुन्ना, जब मुन्ना और बबलू से वो पहली बार मिलता है आदमी, तो सॉरी बबलू और गुड्डू, हाँ, जब पहली बार मिलता है तुरंत उस डिसाइड कर लेता कि ये तो गैंग के लिए बने हैं लड़के। तो पूछता क्या करते हो, तो बोले हम तो पहलवानी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कहता है कि यार हमारे साथ काम करो। ये सब जो चीज़ें उस आदमी के अंदर है, अपने लॉस को अपने फ़ायदे में बदल लेना, कि उसकी आर्म्स की फैक्ट्री उड़ जा रही हो, सीएम को फ़ोन मिलाता है कि मेरा तो नुकसान हुआ, तुम अपना फ़ायदा कर लो। तो ये जो पर्सनैलिटी है ना, ये आदमी को देखनी चाहिए। मुन्ना जैसे जिस तरह की किरदार मुन्ना का है, जाहिलियत वाला किरदार, शुद्ध जाहिल वाला किरदार, मतलब जिसको कहते हैं ना 24% जाहिल। बहुत लौंडे पसंद करते हैं मुन्ना भैया, कि एकदम मुन्ना भैया आइकन है। ना भैया आइकन कहाँ हो सकते हैं, जिनके पास ललित जैसे दोस्त हों। आपके दोस्त आपकी पहचान होते हैं, ललित जैसा दोस्त मरवा दिए। कितना सैलरी पाती हो? अरे जाहिल, हमारे साथ में आओ मिर्जापुर में, हम सैलरी बढ़वा देंगे। तुम सीएम हाउस में उसकी स्टेनो के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो ललित जैसे दोस्त जिसके पास होंगे ना, उसको नर्क में जाना ही जाना है। तब तो टांग दिए गए थे। हाँ बिल्कुल, ये खरगोश है, इनको ले जाए मुन्ना। तो वो सीरीज बड़ी प्यारी थी। उस सीरीज ने के कैरेक्टर्स ने बताया कि आदमी को जीवन में कैसा होना चाहिए। और एक कोई फेवरेट डायलॉग आपका मिर्जापुर का? गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, नियम से हम रहेंगे। ये सबसे फेवरेट डायलॉग है। गद्दी पे कोई गोंडक बैठा हो या बाहर का, सवाल से हम रहेंगे। मोदी जी और केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर कौन है? केजरीवाल जी ज्यादा पॉपुलर है। एक बार मुस्कुराहट दिखाई तो। अरे मुस्कुराहट वाली क्या बात कह ही रहे हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे? वो प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है, दिल्ली तो फुल स्टेट नहीं है। मोदी जी एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसके पास एक बहुत सशक्त ऑर्गेनाइजेशन था, आरएसएस, जिसके पास एक सशक्त पार्टी थी, बीजेपी। और केजरीवाल जी एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां कुछ भी नहीं था। तो ये आप कुछ भी नहीं होना। आपने कभी पहले ऐसे कहा नहीं, आप मोदी जी के ज्यादा फैन लगते थे पहले। नहीं, आप कोई पूछता, आज पहली बार पूछा गया।
जब कोई पूछेगा तभी तो जवाब आएगी। एक शिक्षक का नेता बनने का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, गजब, देखकर मन भैया, गदगद हो जा रहा है। एविडेंस दे रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी जब आए राजनीति तो पूरा में- मजा ले रहे हैं इसका, ना इस लम्हे का। हाँ, मोदी जी आए तो पीछे कौन था? आरएसएस खड़ी थी, पीछे बीजेपी खड़ी थी, केजरीवाल जी लोग तो कहते वहां भी साइड लाइन थी, इतना तो आप भी पढ़े हो मोदी जी का, रोज कहाँ तारीफ sideline? करते थे, डिक्टेटर बन जाओ, ये टंगवा दो, वो कर दो, उनसे बड़ा आदमी नहीं। कितना वीडियो आपका भरा पड़ा है। एक्चुअली आप अपने नेता नहीं कह सकते बुराई, किसकी? राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं। नहीं बिल्कुल कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी राजनीति में सुपरस्टार- राजा नहीं बन सकते, राजनीति में सेवक बनना पड़ता है। केजरीवाल जी जो है, पास कर दे क्वेश्चन। मैं पास नहीं कर रहा है, जैसे गांधी जी हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। गांधी जी, मैंने एक, आपको शायद याद नहीं हो, आप लोग क्या करते हो ना, कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हो जो उस वक्त के लिए इंपॉर्टेंट हो। 2015 में मैंने पहली बार जब आम आदमी पार्टी के लिए भाषण दिया था संजीव झा के शो में, संजीव जी का प्रचार चल रहा था बुराड़ी में, मैं था, विश्वास जी थे, दोनों लोग थे, और मैंने वहां अरविंद केजरीवाल की तुलना की थी मोहनदास करमचंद गांधी से। मैंने कहा था 1914 में एक आम आदमी आया था, उसने भारत की तकदीर बदली, और 2014 में एक दूसरा आदमी आया जो भारत की तकदीर बदलेगा। वो वीडियो आज तक यूट्यूब पे पड़ी है। एक वीडियो और चलता है यूट्यूब पे, आम आदमी पार्टी से एक नेता थे आशुतोष जी, वो नए नए नेता बने, अवध जी से सवाल पूछते हैं कि भैया गांधी जी या मंडेला जी करप्शन में जेल थोड़ी ना गए थे, आप कैसे कंपैरिजन कर देते हो? मतलब कुछ कंपेयर करना ठीक थोड़ी ना। अच्छा, ये उनकी अगर पंकज त्रिपाठी जी के स्टाइल में कहें तो अच्छा बात नहीं है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं आरोप लगा है, इनके ऊपर आरोप है, तो मोदी जी के ऊपर तो गोधरा का आरोप था, बरी हुए ना कि नहीं हुए? हो गए। तो आरोप के आधार पर किसी को अपराधी मानना, ये कहां तक मोदी संगत जी है? वो गांधी जी इसको तुलना थोड़ी ना कर रहा है। तो हमने कहा किया गांधी जी से तुलना? अभी आप कह रहे हो कि हमने 14 में कहा था। नहीं, उन्होंने हमसे कहा कि वो जेल गए थे, तब मैंने कहा मंडेला साहब भी गए थे, और मंडेला साहब सिडिशन में गए थे, देशद्रोह में। हाँ, बट देशद्रोह तो उस टाइम तो गुलाम था देश, हमारा भी गुलाम, सारे नेताओं के ऊपर केस था, अब तो आजाद देश की बात है ना सर। तो किसी कंपैरिजन थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल mismatch जी नहीं हो रहा है। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट था? कोई डिपार्टमेंट था उनके पास? खूबसूरती, यही तो खूबसूरती फिर सियासत वही है। खूबसूरती वाली बात, एविडेंशियल बात कर रहे हैं भाई। किसी के पास डिपार्टमेंट है तब तो आप चार्ज लगाओगे, है ही नहीं। भाई किसी विभाग का मामला मंत्री कोर्ट में है, कोर्ट में जब आएगा तब देखा जाएगा उसको।